यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं सोचता कि हम कैसे हैं, हम किस स्थिति में हैं। ममता दीदी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। इंसान परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। अगर परिस्थितियों का शिकार ना हो तो क्या करें? ये ऐसी बातें हैं कि हर कोई। नमस्कार। एक बार फिर सभी मित्रों का ओपिनियन हाउस में स्वागत है। अभी जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, आप लोग पहले जो छोटे छोटे क्लिप देखे हैं, ये संदेश खाली पश्चिम बंगाल उन महिलाओं की कहानी है जो आज 5 दिन पहले उजागर हुआ है कि वहां पर क्या घटित हो रहा था। ये बड़ा ही दर्दनाक या कह लीजिए अमानवीय, उससे भी गिरा हुआ स्तर अगर कुछ हो सकता है तो इस तरह की घटना है। और सबसे इस घटना में जो प्रमुख चीज है कि उन महिलाओं के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये टीएमसी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और आज से नहीं, पिछले 12-14 साल से ऐसा चलता आ रहा है। आप क्लिप में शायद आवाज क्लियर नहीं आ रहा होगा। अभी तो नेशनल न्यूज पे ये चीज आ चुका है और काफी सारा इसके ऊपर अब बात हो रही है। लेकिन शुरू में जो हम इस घटना को लगभग 4-5 दिन पहले देखे थे, कुछ महिलाएं, चूंकि एक भाषा का हमेशा समस्या रहा है, क्योंकि बंगाली भाषा बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर हिंदी क्षेत्र में ये खबर थोड़ा लेट से आई। और इस खबर को फैलने में लगभग 4 से 5 दिन लगा नेशनल न्यूज तक के आने में। जब केंद्रीय मंत्री बीजेपी की जो है स्मृति ईरानी, वो आकर बंगला भाषा में जो महिलाएं बोली थी उन्हीं को शब्दशः वो अनुवाद हिंदी में करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद इस खबर के ऊपर जगह जगह लोगों के बीच में चर्चा शुरू हुई। अब इस घटना के बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त विवरण दे देते हैं। हुआ क्या था, कुछ महिलाएं संदेश खाली की, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की कुछ महिलाएं बाहर निकल के आई, विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और वो जो अपना बंगाली भाषा में वो बता रही थी कि हमारे साथ टीएमसी के एक प्रमुख नाम जो आ रहा है, जो अभी तक के फरार है, वो आदमी शेख शाहजहां, उसके द्वारा एक, आपको टीएमसी का अभी तो गिरफ्तार कर लिया गया है, शिबू प्रसाद हाजरा, उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज का न्यूज हम देख रहे थे कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी तरह के कुछ लोग हैं जो इन महिलाओं को इंगित किया जाता था। बताएं, शाम को ये पार्टी के गुंडे इनके आते थे, उनमें कम उम्र की महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं, उनको इंगित करके उठाकर पार्टी ऑफिस में ले जाया जाता था। उनके साथ जो भी दुराचार किया जाता था, और जब तक न मन भरे तब तक उनको रखा जाता था। उनके पतियों के साथ मारपीट, अगर कोई विरोध करे तो उनके साथ मारपीट, डांट दबाव, ये सब किया जाता रहा, जिसको बर्दाश्त करते करते ये महिलाएं जब थक चुकी, उनको लगा कि अब ये हमारे मतलब बर्दाश्त से बाहर की चीज है, उनकी आत्मसम्मान, उनकी आत्मा से जब ये चीज स्वीकार करने योग्य नहीं रहा, तो वो फिर निकली। और निकली तो झाड़ू, लाठी, डंडे ये लेकर के, उसके बाद भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सदन में, विधानसभा में खड़ी होकर क्या बोल रही है कि संदेश खाली आरएसएस का बंकर, वहां पर संदेश खाली में साजिश किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, संघ के द्वारा, इस तरह से वो बोली। वही ये महिलाएं अभी जब पत्रकारों से बात कर रही थी, अब देखिए कि उनकी स्थिति ये है कि वो अभी चेहरा ढक करके बात कर रही है। वो
ये आधार कार्ड दिखा रही हैं मगर चेहरा नहीं दिखा रही है। इसके साथ पुलिस ने भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात को पुलिस के द्वारा भी ये महिलाएं आरोप लगा रही थी कि हमारे घर आए, डांट दबाव कि अगर तुम लोग बाहर ऐसे बोलोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। इस तरह की कार्रवाई पुलिस के द्वारा भी की गई, ये उनका आरोप। अब उसके बाद में ममता दीदी सीधे इतनी सारी महिलाओं को आरएसएस के नाम से मढ़ करके और अपना पल्ला झाड़ना चाह रही थी। लेकिन जब ये बात नेशनल न्यूज तक और अभी बहुत सारे नेता भी, जबकि उनको रोका जा रहा है पश्चिम बंगाल में जाने से, वहां पर बीजेपी के एक नेता शायद उनके साथ तो मारपीट भी हुई, वो जाना चाह रहे थे वहां पर, तो उनको एक लगाया गया कि आपके जाने से लाइन ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है, ये कहकर पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। तो ये सारा चीज पश्चिम बंगाल में हो। अभी इसमें एक बिंदु जो है बड़ा, मैं विक्षुब्ध हो रहा था ये बात सुन करके कि जितने ये पत्रकार हैं जो अपने आप को बड़े उदारवाद, लिबरल और गरीबों के मसीहा बोले जाने वाले, बाकी के तो ये गोदी मीडिया बोलते, स्पेशली मैं नाम लेकर बोलता हूं क्योंकि मैं सर्च कर रहा था, अभी जाके ट्विटर पर हमने देखा है रवीश कुमार को, जो इन सब मुद्दों पे, अगर ये बीजेपी शासित प्रदेश था तो रवीश कुमार का टोटल सोशल मीडिया पोस्ट से भरा होता है इस मुद्दे पर। लेकिन उस आदमी ने 5 दिन में एक पोस्ट तक नहीं डाला, एक भी, मतलब इतनी संवेदनशील मामले को लेकर के भी ये आदमी सिर्फ राजनीति देखता और दूसरे को हमेशा गोदी मीडिया, बिका हुआ पत्रकार, ये इल्जाम लगाते रहे। तुम्हारी पत्रकारिता कहाँ गई रवीश कुमार? तुम तो बड़े स्वतंत्र पत्रकार अपने आप को बोलते, मैग्सेस पुरस्कार विजेता, क्यों नहीं लिखे इस पे एक वीडियो, क्यों नहीं डाले? अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कोई भी तुम्हारे फॉलोवर आकर के वीडियो सर्च करके, पोस्ट सर्च करके पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मैटर पे अगर तू बोला है तो वो टाइप करे कमेंट सेक्शन में आके, लिंक में देख, मैं माफी मांगूंगा। पत्रकारिता के नाम पर तुम कितना नीचे गिरोगे ये तो दुनिया देख रही है तुमको। अभी इसका वही मैं पहले सर्च किया कि हो सकता है कि ये आदमी इतने बड़े मुद्दे पे कुछ लिखा होगा, तो ये किताब का प्रचार कर रहा है। किताब मेले में वो भी एक प्रोपेगेंडा वाला किताब का फोटो लगा रखा था। मैंने तो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हम जो इसको देख रहे थे तो ये हालत है अपने आप को स्वतंत्र कहने वाले पत्रकार। सरकार में अब आते हैं, जितने लोकतंत्र की हत्या, ये सब बिल्कुल कीवर्ड बन चुके हैं। लोकतंत्र की हत्या हो गई, हिटलर शाही आ गई, देश में तानाशाही चल रही है। अगर किसी को देखना है तो जाकर अब पश्चिम बंगाल में देखो, जहां नेता 70 आदमी महिलाओं को चुन कर लेकर जाए और जब तक उनका जी नहीं भरता तो तब तक वो वापिस उनको घर नहीं छोड़ते थे। ये महिलाएं खुद मुंह ढक करके पत्रकारों के सामने ये बातें कर रही हैं। कहाँ गए ये रोना रोने वाले की लोकतंत्र की हत्या हो गई, देश में तानाशाही आ गई? तानाशाही इसको कहते हैं। तुम पत्रकारिता करते हो, अमीर मर चुका है। आप ये इसके ऊपर तो, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी था हमारे पास, मैं समझ सकता हूं कि हमारा ऑडियंस बहुत कम है, लेकिन बोलना जरूरी है। ये देखकर नहीं बोला जा सकता है कि हम कम आदमी के बीच में बोले। अगर एक आदमी के बीच में भी ये सूचना हम पहुंचा सकते हैं तो हम पहुंचाएंगे। ये हमारी एक नागरिक होने के रूप में भी हमारी ये जिम्मेवारी बनती है। इनकी बड़ी बड़ी ऑडियंस है, इन्फ्लुएंसर है, वो सारे तो चुप बैठते हैं।
लेकिन हमारी जितनी क्षमता होगी, जितनी पहुंच होगी, जब जब ऐसे मुद्दे आएंगे, मैं बिना किसी नेता, बिना किसी पार्टी को देखे हुए इन मुद्दों के ऊपर बात करूंगा। चलिए, इसके बारे में और अगर कुछ आएगा लेटेस्ट अपडेट तो जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा। आप सभी मित्रों से एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। जितना हो सके इन मुद्दों के ऊपर आप खुद भी जाकर के सर्च कीजिए, देखिए, बोलिए, लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेजते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे, कैसे क्या करते, मनोरंजन करना पड़ता था, तब घर वापस आते थे।